नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दी है। ईरान ही है जो बार बार इजराइल के ऑपरेशन इंतकाम में सबसे बड़ा कांटा बनता जा रहा है। चाहे हमास पर हमला हो या फिर लेबनान या फिर यमन, ईरान में हर बार इजराइल के खिलाफ इन देशों का साथ हो। इसलिए नेतन्याहू अब बिना डरे, बिना झुके और बिना दुनिया के तमाम देशों की परवाह किए बगैर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह को सीधे सीधे चेतावनी दे। नेतन्याहू ने जो अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल को इंतकाम की आग आखिर क्यों भड़की। उसने दुनिया की अनदेखी करके यह कह दिया कि अब बहुत हो चुका है, अब फुल एंड फाइनल की बारी है। मिडिल ईस्ट में शहर दर शहर इंतकाम की आग की चपेट में आते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक नए मोर्चे खुल रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस इंतकाम की जड़ में है 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जो ताकतवर इजराइल इतिहास में सबसे कमजोर दिन के तौर पर दर्ज किया गया। 7 अक्टूबर की यह तस्वीर नेतन्याहू और इजरायली कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाके फिलिस्तीन बॉर्डर को क्रॉस करके इजराइल में घुस गए थे। ठीक उसी दिन जिस दिन इजरायली लोग इजराइल के नए साल के जश्न में डूबे थे, इजरायलियों को जरा भी इस बात की भनक नहीं थी कि हमास के लड़ाके किस खतरनाक इरादे से उनके शहर में घुस आए हैं। इसके बाद ही कहानी सारी दुनिया में देखी जा रही है। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं और सैकड़ों लोगों को बंधक बना के हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए। हमास के इसी हमले के बाद से इजराइल सब कुछ भूलकर इंतकाम की आग में जल। करीब एक साल से इजराइल अपने दुश्मनों से बदला ले रहा है। 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा की जमीन पर चढ़ाई की थी और अब इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का जवाब देने के लिए दक्षिणी लेबनान में जमीनी लड़ाई भी शुरू कर दी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है, तो दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह और हूती लगातार तीनों ये संगठन इजराइल से बदले की लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही ईरान उसका साथ दे रहा है। नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने ब्लूप्रिंट बना लिया है। ईरान ने तमाम प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को सबक सिखाने का भी प्लान बनाया। अभी तक ये प्रॉक्सी संगठन अलग अलग इजराइल पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान के कहने पर सभी एकजुट होकर हमले की तैयारी में जुट गए। यानी इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है और हूती हमास के हमले करके इसका टेलर भी दिखा दिया है। उधर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार हिजबुल्लाह ने किसी नेता का बयान सामने आया है। इजरायली सेना ने जैसे ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दे डाली और कहा कि किसी भी युद्ध के लिए विद्रोही संगठन तैयार है। नईम कासिमी ने क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। تعتدي إسرائيل بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون وعلى كل الذين يمكثون في بيوتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هؤلاء لا يقاتلون المقاتلين، إنما هؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر بحق المدنيين والأبرياء.